दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। थंबनेल लिख के समझ गए होंगे, ऐसे ऐसे लक्षणों के बारे में आज आपको बताने वाली हूं जो कि कहीं ना कहीं अगर आपके साथ हो रही है तो यकीन मानिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी के संकेत हो सकते हैं। और ये प्री मैच्योर डिलीवरी होती क्या है? अगर आपकी जो नॉर्मल जेस्टेशनल एज होती है, जो गर्भावस्था का पूरा काल होता है, वो 40 हफ्तों का होता है। लेकिन अगर आपको 37 वीक में यानी कि 37वें वीक के पहले अगर इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, 37वें वीक में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके प्री मैच्योर डिलीवरी के संकेत हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बेसिक संकेत हैं? सबसे पहले, अगर 37 हफ्ते, 36 हफ्ते, 35 हफ्ते या फिर 38 हफ्ते के आसपास अगर आपको लगातार कमर में बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है, मतलब आपके जो पेट के निचला हिस्सा होता है, जांघों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं, अगर आपको रह रह के पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी का संकेत हो सकता है। और सबसे बड़ा संकेत तो तब माना जाता है जब अगर इसके साथ साथ आपका वाटर ब्रेक भी हो जाए, मतलब जो एमनियोटिक सैक होती है, जो एमनियोटिक फ्लूइड से भरा हुआ सैक होता है, वो थैली अगर जो होती है, जिसे हम लोग पानी की थैली भी बोलते हैं, अगर वो फट जाए तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा संकेत है। उसके बाद अगर आपको पैरों में, जांघों में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है और आपके पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा संकुचन आ रहा है, मतलब हर एक 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, संकुचन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी के संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका वाटर ब्रेक होने के बाद आपको लगातार बहुत ही हेवी फ्लो हो रहा है आपके प्राइवेट पार्ट से, चाहे वो म्यूकस का डिस्चार्ज हो या फिर ब्लड का डिस्चार्ज हो, तो ये 100% श्योर है कि आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो ये संकेत अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डॉक्टर आपको आगे गाइड कर देंगे कि आपको किस तरह से आपकी डिलीवरी होगी, क्या वो नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगी, उसके बाद वो डॉक्टर की कॉल है। लेकिन इस तरह के अगर सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। रही बात आपको साथ ही साथ, जैसे कि गैस की जो दर्द होती है, मान लीजिए कि आपके पेट में कभी अचानक से, नॉर्मल भी केसेस में अगर गैस बन रही है, तो गैस बनने के दौरान जो आपको जिस तरह का पेन फील होता है आपकी टमी में, उसी तरह का पेन आपको इस समय भी महसूस होगा। और ये जैसे दर्द होता है, ये कहीं ना कहीं जैसे संकुचन, जैसे रह रह के जैसे उठता है वो दर्द, उस तरह का वो दर्द आपको फील हो सकता है। साथ ही साथ आपके जांघों में या कमर के जो निचले वाला हिस्सा होता है, आपकी पेल्विक रीजन में आपको ऐंठन जैसी महसूस होगी। ऐसी ऐंठन होगी जैसे संकुचन के साथ साथ अगर कंप्लीट वो मरोड़ भी हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम आपके प्री मैच्योर डिलीवरी के हो सकते हैं। इसके साथ अगर आपको लूज मोशन जैसा भी फील होता है, आपको लगता है आपका पेट अचानक से खराब हो गया, लूज मोशन बार बार हो रहे हैं, मतलब अगर आप फ्रीक्वेंटली आप बाथरूम जा रहे हैं, वहाँ पर आपको रियली बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशन हो रही है, कुछ इंटरवल के दौरान पे, जैसे आधे घंटे के अंदर अंदर आपको लूज मोशन हो जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक संकेत होता है। या फिर आप काफ़ी ज़्यादा नॉजिएटिक फील कर सकते हैं, आपको लगेगा कि उबकाई आ रही है, उल्टी आ रही है, तो उल्टी आना या फिर बहुत ज़्यादा आपको नौजिया फील होना, एकदम लगेगा कि उल्टी हो रही है। और कभी कभी केसेस में तो हो भी जाती है, लेकिन आपको पूरे टाइम इस दौरान आपको उल्टी जैसी भी फील आ सकती है। देखिए, सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सारे जो कॉमन सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके शरीर में अगर आपको दिख रही हैं और आपका 37 वीक, 38 वीक या फिर 36 वीक चल रहा है, तो ऐसे केस में आपको माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि मे बी ये आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी है। तो इस समय आपको बिना किसी देरी के आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मुझे पता है ये पेंडेमिक का माहौल चल रहा है, लेकिन ऐसे केस में आपको देरी नहीं करनी है, आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारी डिलीवरी तो पहले भी हुआ करती थी, नॉर्मल डिलीवरी सबकी घर में हुआ करती थी, तो अभी इस पेंडेमिक के माहौल में हम लोग क्यों जाए बाहर, घर से बाहर क्यों निकले? तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि पहले की ज़माने की बातें अलग थी और अभी बातें अलग होती हैं। अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस के रूप में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ गए हैं और आपको अभी प्रॉपर डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। और अगर ये आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी है तो चांस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्री मैच्योर अगर डिलीवरी होती है तो डॉक्टर का कॉल होता है, डॉक्टर समझ पाते हैं कि आपके बच्चे को कितनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और कितनी ज़्यादा माँ को केयर की ज़रूरत है। तो इस समय ये रिस्क मत लीजिएगा कि आप लोग खुद से
होम बर्थ करा लो या फिर नॉर्मल डिलीवरी घर पे ही करा लीजिए। इस तरह की कोई भी चांस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस समय माँ और बच्चे की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना मत भूलें। मुझे लगता है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।